जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। उसका सबसे पहले आज हम लोग रिकैप करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले भारतीय दर्शन है, उसमें जो दर्शन शब्द है वह दृश्य धातु और लीट प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मतलब होता है देखना, यानी मन की गहराइयों से देखना, यानी आत्मचिंतन करना। जो भारतीय दर्शन है उसे हम लोग वेदों की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर के दो भागों में बांटे थे। यानी पहला, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं और वेदों पर विश्वास करते हैं उन्हें हम लोग आस्तिक दर्शन कहे थे, और जो वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं और ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें हम लोग नास्तिक दर्शन में बांटे थे। जो आस्तिक दर्शन है उसमें हम लोग 6 भाग किए थे, यानी षड दर्शन, जिसमें से पहला है न्याय, दूसरा है वैशेषिक, तीसरा है सांख्य और चौथा है योग, पांचवा है मीमांसा और छठा है वेदांत। और साथ ही जो नास्तिक दर्शन है उसको हम लोग 3 भागों में बांटे थे। पहला है चरवाक, दूसरा है जैन और तीसरा है बौद्ध। और इन सभी के प्रवर्तक के बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे। जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है वह है महर्षि गौतम। जो वैशेषिक दर्शन है उसके जो प्रवर्तक है वह है महर्षि कर्नाद। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है वह है महर्षि कपिल, और जो योग दर्शन के जो प्रवर्तक है वह है महर्षि पतंजलि। जो मीमांसा दर्शन है उसके जो प्रवर्तक है वह है जैमिनी, और जो वेदांत दर्शन है उसके जो प्रवर्तक है वह है बद्रायन। साथ ही जो नास्तिक दर्शन है उसमें सबसे पहला है चरवाक, उसके जो प्रवर्तक है वह है बृहस्पति। जो जैन दर्शन है उसके जो प्रवर्तक है वह है महावीर स्वामी, और बौद्ध दर्शन है उसके जो प्रवर्तक है वह है बुद्ध। साथ ही जो वेदांत दर्शन है उसमें भी हम लोग 4 भाग किए थे। अद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक है शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद, उसके जो प्रवर्तक है वह रामानुजाचार्य हैं। साथ ही जो द्वैतवाद है उसके जो प्रवर्तक है वह है माधवाचार्य, और जो शुद्धाद्वैतवाद है उसके जो प्रवर्तक है वह है बल्लभाचार्य। साथ ही हम लोग तर्क संग्रह के बारे में भी बात किए थे। जो तर्क संग्रह है वह अन्नम भट्ट जी लिखे हैं, और यह जो ग्रंथ है वह न्याय और वैशेषिक दर्शन का सार प्रस्तुत करता है, लेकिन यह विशेष रूप से वैशेषिक दर्शन पर आधारित है। जो न्याय दर्शन है उसमें हम लोग 16 पदार्थों के बारे में चर्चा किए थे। वह पहला है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। साथ ही जो वैशेषिक दर्शन है उसमें हम लोग 7 पदार्थों के बारे में अध्ययन किए थे। वो पहला है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। साथ ही जो द्रव्य है उसमें हम लोग 9 भाग किए थे। वह है पृथ्वी, जल यानी आपह, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। साथ ही जो गुण है वह 24 प्रकार से हम लोग बांटे थे। पहला है रूप, रस, स्पर्श, गंध, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। साथ ही जो कर्म है उसको हम लोग 5 भागों में बांटे थे। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। साथ ही जो सामान्य है उसको 2 भागों में बांटे थे, पर सामान्य और अपर सामान्य। जो विशेष है उसको हम लोग अनंत कहे थे। जो समवाय है वो 1 प्रकार के हैं, समवाय। और जो अभाव है उसको हम लोग 4 भागों में बांटे थे, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अनन्य भाव। आज हम लोग
जो द्रव्य है उसके 9 भाग किए थे, यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इसके आज हम लोग लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बड़ी बोलना पड़ा भाई साहब। आज हम लोग पढ़ेंगे तर्क संग्रह, सप्त पदार्थों में से पहला पदार्थ यानी द्रव्य, उसके 9 गुण के लक्षण। तर्क संग्रह इसमें से पहला पदार्थ यानी द्रव्य 9 है और 9 के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। लक्षण पहला है पृथ्वी, दूसरा है आप यानी जल, तीसरा है तेज, चौथा है वायु, पांचवा है आकाश, छठा नंबर पर है काल, सातवां नंबर पर है दिक्, आठवां नंबर पर है आत्मा और 9वां नंबर पर है मन। लक्षण पहला है पृथ्वी, गंधवती, पृथ्वी। दूसरा है आप यानी जला, शीत, स्पर्श, वत्य, आप। तेज, उष्ण, स्पर्श व तेजा। चौथा है वायु, रूप रहित, स्पर्श वान वायु। आकाश, शब्द, गुणकम, आकाशम। छठा है काल, अतीता, अतीतादि, अतीतादि व्यवहार, हेतु काला। दिक्,
प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक् आत्मा। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। आत्मा ज्ञानाधिकरणम आत्मा मन। सुखाद उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन। ये जो पृथ्वी है यह दो प्रकार से है। पहला है नित्य, दूसरा है अनित्य। ये जो आपह यानी जल है ये भी दो प्रकार से है, नित्य और अनित्य। ये जो तेज है ये भी दो प्रकार से है, नित्य और अनित्य। ये जो वायु है ये भी दो प्रकार से है, नित्य और अनित्य। नित्य यानी परमाणु रूप, सब है परमाणु रूप। और जो अनित्य है यह तीन प्रकार से है। पहला है शरीर, इंद्रिय और विषय। ये भी अनित्य तीन प्रकार से है, शरीर, इंद्रिय और विषय। ये भी अनित्य तीन प्रकार से है, शरीर, इंद्रिय और विषय। ये भी अनित्य तीन प्रकार से है, शरीर, इंद्रिय और विषय। ये जो शरीर है यानी पृथ्वी में हम लोग का शरीर जो है वह आता है, और इस इंद्रिय में नासिका आता है। और जो विषय है उसमें मृत्तिका, पत्थर, घट आदि आते हैं। ये जो जल है उसके शरीर में वरुण लोक,
लोक आते हैं। और जो इंद्रिय है इसमें आता है जिह्वा। और जो विषय है इसमें आता है समुद्र। और जो तेज है इसके शरीर में आता है आदित्य लोक। इंद्रिय में आता है चक्षु। और जो विषय है इसमें आता है भौम, दिव्य, उदरियम, अक्रज, अक्रजम। भौम मतलब हुआ जैसे अग्नि हो गया। दिव्य मतलब हो गया जैसे जल का आग होता है यानी बिजली। उद्रम मतलब जो भोजन पचता है जठराग्नि में। और अक्रज में हो गया जब भोजन पचने के बाद हम लोग का शरीर जो गर्म रहता है वह अक्रज कहलाता है। जो अनित्य है वायु में, उसके शरीर में आता है वायु लोक। इंद्रिय में आता है त्वक यानी त्वचा। त्वचा। और इसके विषय में शरीरांत पंचवायुवे। जो हम लोग का शरीर है उसके अंदर जो वायु रहता है वह इसके विषय में आता है। और जो वृक्ष है वह जिस वायु के द्वारा हिलता है वह आता है, यानी वृक्ष का हिलना। शरीर के अंदर वायु। ऐसे जो उदर है और हृदय है उसके जो मध्य होते हैं वो 5 वायु होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये जो काल है उसके बाद है आकाश। आकाश जो है वह व्यापक है। और आकाश किसे कहते हैं? जो खाली स्थान है यानी स्पेस है उसे हम लोग आकाश कहते हैं, यानी खाली स्थान। जो काल है वह सर्वव्यापक है, यानी यह काल 3 प्रकार से होता है: भूत, भविष्य और वर्तमान। यह दिक् है यानी दिशा, यह भी सर्वव्यापक है। और दिशा 10 प्रकार की होता है। ये जो आत्मा है यह जीवात्मा और एक होता है परमात्मा। जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ है और एक है। जो जीवात्मा है वह हर जीव के अंदर अलग अलग होता है, यानी यह भिन्न भिन्न होता है।
और जो मन है वह सभी जो जीवात्मा है उसके अंदर परमाणु रूप में रहता है। रूप और भिन्न भिन्न। और जो आकाश से लेकर के मन तक है, यह सब नित्य होता है। आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।